भारतीय जनता पार्टी में पिछले 2.5 साल का इंतजार खत्म हुआ है। संगठन महामंत्री अजय कुमार आज जयपुर पहुंच गए हैं और अब यहां पे ही वो रहने वाले हैं। संगठन महामंत्री जयपुर पहुंचते ही सबसे पहले गणेश जी के दर्शन करने गए हैं और गणेश जी के दर्शन करके बड़ा संदेश संगठन मंत्री ने अपने पहले ही संदेश में बड़ा संदेश दिया है। संगठन मंत्री ने कहा है देव भूमि है, वीरों की भूमि है, गणपति के दर्शन सबको करने हैं। बड़ा संदेश माना जा सकता है क्योंकि आज की डेट में राजस्थान की राजनीतिक परिवेश में जो हलचल चल रही है, पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं संतों को लेकर जिस तरीके का विवाद राजस्थान के अंदर चला, संत आंदोलन पे बैठ गए, संत अग्नि तप पे बैठ गए। उसके बाद में आज अगर इस संदेश को देखा जाए जो संगठन महामंत्री ने दिया है कि गणपति के दर्शन सभी को करने चाहिए, यानी कि संतों के लिए उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि संत और देव के प्रति जो भाव है भारतीय जनता पार्टी का वो बना रहेगा, वो बरकरार रहेगा और उसको मानना होगा। ये एक बड़ा संदेश आज संगठन महामंत्री ने पहले ही दिन दे दिया है। पिछले 2.5 साल का लंबा इंतजार यहाँ खत्म हुआ है। चंद्रशेखर के बाद में अब अजय कुमार जो है वो यहाँ महामंत्री, संगठन महामंत्री घनश्याम जी मिल गए हैं। साहब 2.5 साल के इंतजार के बाद अध्यक्ष, ठीक है जी, अध्यक्ष जी से बात कर लीजिएगा। आजकल कुछ व्यवधान चल रहा है अमर उजाला के साथ में कि कोई बात नहीं करना चाहता हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, एक लंबे इंतजार के बाद में संगठन महामंत्री आए हैं। कार्यकर्ताओं के अंदर आज एक नई ऊर्जा देखने को मिली है। किस तरीके से देखा जाए, क्या क्या नए बदलाव या नई चीजें, और इस पहले बयान को कैसे देख रहे हैं कि गणपति के दर्शन तो सबको करने हों? भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है जो सनातन धर्म, और सनातन धर्म में गजानंद जी हमेशा सबसे बड़े देवता रहे। इसलिए हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले घर से निकलते ही गणेश जी की पूजा करते हैं और प्रदेश कार्यालय में आने वाला हर व्यक्ति यहाँ जूते खोल के और दर्शन करने के बाद अंदर जाता है। उसे कार्यकर्ताओं के मन में उत्साह, एनर्जी अपना आप ही एक सत्य एनर्जी आती है। संगठन मंत्री का पहला बयान अगर ये ही मान देखा जाए, संगठन मंत्री का पहला बयान दर्शन तो सभी को करने चाहिए और करने होंगे। ये संगठन मंत्री जी के अलावा पूरा भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का पूरा हमारा संस्कार ही यही है कि सबसे पहले मंदिरों में दर्शन करें, मंदिरों में दर्शन करें। हाँ, उससे आदमी को एनर्जी भी मिलेगी, आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। संत समुदाय जो नाराज हो रहा था, कहीं ना कहीं उसको अब बल मिलेगा क्योंकि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति संतों पे आधारित है। बात आपकी सही है। संत कहीं मैंने भी सुना है कि एक कोई धाम है बड़ा, बैराना धाम में लंबे समय से संत बैठे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी उनको बुलाया है, प्रदेश अध्यक्ष जी भी उनसे चर्चा कर रहे हैं। तो 1-2 दिन में ही इसका संतों को मना लिया जाएगा। संत हमारे हैं, भारतीय जनता पार्टी का, उनको संतों के आशीर्वाद से ही भारतीय जनता पार्टी पनपी है। बहुत सही बात है, भारतीय जनता पार्टी संतों के आशीर्वाद से ही पनपी है। और देखिए कि संगठन मंत्री का जिस तरीके से पदचाप हुआ है राजस्थान में, उस पदचाप के साथ ही ये राखी जी आ गई है हमारे साथ। राखी जी, संगठन मंत्री लंबे समय के बाद पहली चीज, और संगठन मंत्री का पहला बयान, गणपति के दर्शन सभी को करने चाहिए और करने होंगे, इसको कैसे देखें? देखिए, मैं तो इस चीज को ऐसे देखती हूँ कि जैसे हमने उत्तराखंड के अंदर और यूपी के अंदर परिपाटी चेंज की, हर 5 साल में वहां पर सरकारें अलग अलग पार्टी की आया करती थी। आदरणीय महामंत्री जी का नाम भी अजय है, तो अगली बार जब विधानसभा चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार जीत करेगी और जो परिपाटी उत्तराखंड के अंदर हम लोगों ने वापस रिपीट किया वैसे ही देखेगा। हर बार कहा जाता है ना राजस्थान में, आपका विपक्ष कह रहा है कि दूसरे नंबर की भी मत सोचो, तीसरे की सोचो इस बार। नहीं, विपक्ष के कहने से क्या होता है, विपक्ष अपना सिर्फ टव्वल कर ले। अभी कर्नाटक के अंदर चेंज किया ना, वहाँ मंत्रियों के रिजिग्नेशन शुरू हो गए। जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी सरकार में होती है वहाँ आपसी सिर्फ टव्वल से फुर्सत नहीं मिलती है, इसलिए जनता का काम क्या करेंगे, तो लोग पहचान गए हैं। आप हिमाचल में देख लो क्या स्थिति है, कर्नाटक में किस तरह से द्वंद चला, दिल्ली में बैठकें हुई, अभी मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि वो सीएम चेंज करना। तो इस तरह का जो इशू है वो यहाँ पर कोई नहीं चाहता है और राजस्थान की जनता जो है वो वापस भारतीय जनता। संगठन मंत्री के आने से क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ फायदा? संत जिस तरीके से नाराज हैं, संत जिस तरीके से धरने पे बैठे रहे, एक हंगामे का माहौल रहा राजस्थान में,
संगठन मंत्री के आने से क्या कुछ चीजें बैलेंस होंगी, किस तरीके का आप बदलाव महसूस करें? देखिए, निश्चित तौर पे हमारे संगठन ने लगातार इस बात का, और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन की पहचान के साथ में आगे बढ़ता है। हमने 2.5 साल के अंदर आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम किया, और अब हमारा जो ताकत है वो और बढ़ेगी और बेहतरी की तरफ संगठन जाएगा। और मैं समझती हूँ कि लगातार जो चलने वाला संगठन है वो भारतीय जनता पार्टी। अनुशासित ज्यादा हो जाएगा? ये अनुशासन तो देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस में बहुत जरूरी है। आज आपके जीवन में भी अनुशासन बहुत जरूरी है कि सुबह समय पर उठ करके समय पर पहुंचना और अपने दिनचर्या के काम करना। अनुशासन मैं किसी भी सक्सेसफुल सिस्टम की बुनियाद मानती हूँ, और अनुशासन अगर होगा तो निश्चित तौर पे सुधार हर जगह पर जहाँ गुंजाइश हमेशा रहती है वहाँ होगा, वहाँ हो जाएगी। ठीक है साहब, ये आप सुन रहे थे प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा को। साहब, किस तरीके से देख रहे हैं, संगठन मंत्री आए हैं, 2.5 साल तक इस पद पे कोई नहीं था, क्या क्या बदलाव होने की उम्मीदें नजर आ रही हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और वो सनातन धर्म और सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। तो संगठन महामंत्री जी आए हैं तो बड़ी अच्छी विचारधारा लेके, सुलझे हुए आदमी है और उनकी सोच, उन्होंने कई जगह पर संगठन के लिए काम किया है और श्रेष्ठ कार्य किया है उत्तराखंड में सरकार बनाने में। अब आगे आने वाले समय में राजस्थान में दोबारा सरकार रिपीट हो और आम कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संतुष्ट हो, किसी की शिकायत नहीं रहे इस मामले में। हैं शिकायतें? अभी कुछ शिकायतें हैं थोड़ी बहुत? नहीं, शिकायतें नहीं होती है। कोई असंतुष्ट है? नहीं, कोई असंतुष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में असंतुष्ट शब्द है ही नहीं। थोड़ा बहुत तो होगा। नहीं, कोई असंतुष्ट नहीं है। जरा बहुत तो होगा। नहीं, कोई असंतुष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट नहीं है क्या? संतुष्ट नहीं है? समय में टाइम लग सकता है, किसी कार्य में समय लग सकता है, लेकिन असंतुष्ट कोई नहीं है, क्योंकि हमारी विचारधारा ही नहीं है असंतुष्ट नहीं की। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना मजबूत है हर तरह से, इसलिए उसमें असंतुष्ट शब्द है ही नहीं। हर काम के लिए प्रयास किया जाएगा, बैठ के सलाह की जाएगी, कोई कहीं कमी होगी, किसी कार्यकर्ता को दिक्कत होगी तो उसमें सुधार किया जाएगा और उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। देखिए, संगठन मंत्री के आने से एक चीज कार्यकर्ताओं को जो मिली है, एक और इनके पास में पावर सेंटर यहाँ पे बन गया है। एक मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष है और अब संगठन मंत्री हैं। अगर कोई कमी है, कोई कमी है, कोई शिकायत है, कोई असंतुष्ट भाव है, तो उसको लेके अब संगठन मंत्री के पास में आया जा सकता है। 2.5 साल बाद आए हैं संगठन मंत्री, नए संगठन मंत्री है, नई ऊर्जा लेके आएंगे। बढ़िया है, काम करेंगे पार्टी का। कोई मुलाकात आपकी अभी होगी। क्या लग रहा है, बदलाव होने की चांसेस हैं? कुछ बदलेगा? बिल्कुल। अच्छा, अगर बदलना हो और संगठन मंत्री आप ही से पूछ लें कि बताओ साहब क्या बदले, तो आप क्या बदलवाओगे? जो भी कार्यकर्ताओं का काम है, विकास है। चलिए, बात छुपा देखिए, कार्यकर्ता कह रहे हैं, चाहे दबी आवाज में ही सही कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का काम है, कार्यकर्ताओं की सुनवाई है। अब संगठन मंत्री आए हैं तो उम्मीदें जागी हैं कि कार्यकर्ताओं को कोई सुनेगा, उनसे कोई मिलेगा, उनके साथ कोई बैठेगा। रवि नैयर जी जुड़ गए हैं, आइए रवि नैयर जी से पूछ लेते हैं। नैयर साहब, 2.5 साल बाद में संगठन मंत्री आए हैं, उतरते ही पहला बयान, गणपति के दर्शन सभी को करने चाहिए और करने होंगे, कैसे देखें इसको? बहुत अच्छा, भगवान में के प्रति आस्था तो सभी की होनी चाहिए। मीडिया जगत के सभी भाई बंधुओं को बहुत धन्यवाद। बहुत किस तरह से शुरुआत कर रहे हैं आज गणेश जी मंदिर से? गणपति महाराज जी के दर्शन करने ही चाहिए, सभी को करने चाहिए। और वीर भूमि है, देवी भूमि इससे प्रधानमंत्री जी को 12 साल होने जा रहे हैं बतौर प्रधान। बहुत अच्छे कार्यक्रम आएंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।